Students, how are you all? Hope you all are fine. I'm your teacher, math teacher, grade 6. आज हम पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल्स. रिमेंबर मल्टीपल्स क्या होते हैं आपको याद करना पड़ेगा. मैं एक क्विक टेस्ट लेती हूँ. आप देखें ये नंबर्स मैंने लिखे हैं. आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आते हैं कि नहीं आते. आपको टेबल्स आने चाहिए. 4 × 3 क्या होता है, 4 4 ज़ा क्या होता है, 51 3 ज़ा क्या होता है, 15 4 ज़ा क्या होता है, 11 9 ज़र क्या होता है, 102 9 × 2 क्या होता है, 12 × 7 क्या होता है और 1 1 1 × 5 क्या होता है. अच्छा जी. 2 or more numbers having several common multiples, the smallest them is called the least common multiple. अच्छा जी. 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हमारे पास अगर कॉमन मल्टीपल्स में आ जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स अगर आ जाते हैं तो उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है, उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं. द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. जब स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स आ जाते हैं तो उनमें से जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उसको हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं. गॉट इट. प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं क्या है एलसीएम की कि द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स ऑफ विच वन इज़ मल्टीपल ऑफ द अदर इज़ द मल्टीपल इटसेल्फ. एलसीएम की एक प्रॉपर्टी ये है कि उसका एक मल्टीपल तो वो नंबर खुद होता है, एक मल्टीपल वो नंबर खुद होता है और एक मल्टीपल उसका क्या होता है जी, उसका एक मल्टीपल जो होता है वो 1 होता है. एक मल्टीपल उसका 1 होता है और दूसरा मल्टीपल वो नंबर खुद होता है. ठीक हो गया. द एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. जो एलसीएम को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है. 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलसीएम ऑफ द को प्राइम नंबर बन जाता है. एग्जाम्पल बताऊंगी. फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 and 4. सोल्यूशन निकालेंगे. मल्टीपल ऑफ 3 लिखेंगे. 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 मैं लिख रही हूँ. 3 का टेबल 10 तक पढ़ना है आपने. ठीक है. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 and 3 10 ज़ा 10. गॉट इट. दी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर. 4 का टेबल पढ़ेंगे. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 एंड 4 10 ज़ा 30. ठीक है. अब मैं कॉमन मल्टीपल दोनों सेट्स में निकाल रही हूँ. कॉमन मेरे पास आ रहा है जी 12, 24 और 36. ठीक है. 4 के टेबल में भी 36, 3 के टेबल में भी 36 आता है. तो मेरे पास कॉमन मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं इन दोनों सेट्स में जो कॉमन है वो 12, 24 और 36 आ रहे हैं. द लोएस्ट कॉमन ऑफ 3 and 4 इज़ 12. जो लोएस्ट कॉमन हमारे पास मल्टीपल इनमें आ रहा है, देखो छोटा कौन सा है, 12 आ रहा है ना, तो ये हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा. ये हमारा एलसीएम होगा. गॉट इट. नाउ राइट डाउन द मल्टीपल ऑफ 3 and 4 and 6 एंड फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स. बहुत आसान है. आपने मल्टीपल लिखने, फर्स्ट 10 मल्टीपल आप लिख लिया करें, टेबल पढ़ लिया करें. द मल्टीपल ऑफ 3 आर 3 6 9 12 15 18 21 24. मैंने थोड़े से लिखे, कंटिन्यू कर दिया है. मल्टीपल ऑफ 4 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28. इट्स ओके. कंटिन्यू कर दें आगे ना, डॉट डॉट लगा दें इसके. ये चल रहा है ना. ठीक है. द मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6 1 6 2 12 3 6 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 7 42 एंड कंटिन्यू हो जाएगा. ठीक है, चलता जाएगा. द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 and 6 आर 12. कॉमन मल्टीपल हमारे पास 3 4 और 6 की क्या है, 12. ठीक है, सिर्फ 12 भी कॉमन आ रहा है तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 12 ही होगा. अगर कोई और मल्टीपल नहीं आ रहा ना तो यही नंबर हम एलसीएम कंसिडर कर लेंगे. गॉट इट. एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एलसीएम को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं. एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है हमारे पास और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है. द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग आउट देयर प्राइम फैक्टर. लुक एट द स्टेटमेंट. 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 रेज़ टू पावर. अच्छा, एलसीएम क्या होता है, तो 2 फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे हासिल करते हैं कि हम क्या करते हैं, 2 और 2 नंबर्स को हम हासिल करते हैं प्राइम फाइंडिंग उनके प्राइम फैक्टर जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का, तो वो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है. आप इस स्टेटमेंट को आप देखिए स्टूडेंट. लुक एट द स्टेटमेंट. 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 की पावर 2 2 टू द पावर ऑफ 2. ठीक हो गया. नाउ 8 इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की पावर 3 2 टू द पावर ऑफ 3 आ जाएगा. ठीक है.
16 is 2 into 2 into 2 into 2, 2 is raised to power 4, 2 to the power of 4. In the above statement given the prime factor of 4, 8 and 16. ठीक है, ना आपको पता है above statement की prime factor क्या है, 4, 8 and 16 है. Now look at the factor of 12 and 18. 12 और 18 के फैक्टर देखते हैं. 12 के फैक्टर क्या आएंगे मेरे पास, 2 into 2 into 2 into 3, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 18, 2 into 3 into 3, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2. ये आपके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे. ठीक है, LCM of 12 and 18 is the product of all the prime factor each with the highest power. ठीक है, the LCM of 12 and 18 is 2 raised to power 2 multiplied by 3 raised to power 2 is equal to 36. ये कैसे आया, देखो हम प्राइम फैक्टर के जरिए फाइंड आउट करें. हमने ना उसके फैक्टर बना लिए. 12 के फैक्टर क्या आएंगे जो डिवाइड करते हैं, टू नहीं उसका एलसीएम निकालेंगे ना, इस तरह एलसीएम निकालेंगे. देखो 12 है ना, 12 को मैं इस तरह एलसीएम निकाल रही हूँ. 12, 2 6 2 3 3 1 तो इसके फैक्टर क्या आ गया, 2 into 2 into 3. तो ये मैंने लिख दिए. 18 के इस तरह 2 into 3 into 3 आ गया. ठीक है, मैंने 2 की पावर यहाँ 2 कर दी क्योंकि दो टू आ रहे हैं. 2 की पावर 2 लिख दी और यहाँ 3 की 2 पावर लिख दी कि 3 की पावर 2 आ रही है. तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, हम प्रोडक्ट ऑफ हम सब जो हाईएस्ट पावर्स के नंबर्स हैं ना, हमारे पास फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, एलसीएम होगा. तो क्या करिए, देखो 2 की पावर 2 ये था ना, 2 की पावर 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है वो मैंने लिख लिया और यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ 3 मैंने लिख ली. दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास 36 जो आ गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एलसीएम आ गया. ठीक हो गया. फाइंड दी एलसीएम ऑफ 32, 36 एंड 48 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये बहुत ईजी है. देखो 32 के मैंने निकाले, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 36 के निकाली, 2 18 2 9 3 3 3 1 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1 और 32 क्या आ गया, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 की पावर 5. 36 क्या आ गया, 2 into 2 into 3 into 3 2 की पावर 2 3 की पावर 2. 48 क्या आ गया, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3. अब देखो जो हाईएस्ट पावर है ना उसको हम लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे. जो हाईएस्ट पावर मेरे पास आ रही है ना 2 डिजिट्स की, उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो मेरे पास एलसीएम होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है, 2 की पावर क्या आ गई, 5. हाईएस्ट पावर 2 की पावर 5 है और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 288 आ जाएगा जो हमारे पास एलसीएम आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. गॉट इट. अच्छा, अब लॉन्ग डिवीजन को डिस्कस करते हैं. लॉन्ग डिवीजन मेरे पास क्या है जी, एलसीएम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ये है कि दी फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 2 or more numbers by prime factorization method need a lot of calculation, so a simpler method known as division method. प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए बहुत लंबी आपके पास कैलकुलेशन हो जाती है. उससे अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया है जो मतलब ईजी मेथड है, छोटा मेथड है. ठीक है, उसमें लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं होती, उसके चक्कर में हम नहीं पड़ते. स्टेप 1 ये है, चूज़ अ डिवाइज़र विच डिवाइड एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 और मोर द गिवन नंबर्स. हमने पहले एक डिवाइज़र देखना है जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर पे इजीली एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए. ठीक है, हमने ऐसा डिवाइज़र चुनना है जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर पर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए. स्टेप 2, कैरी फॉरवर्ड द रिमेनिंग नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय द डिवाइज़र इन दी रो बिलो द ओरिजिनल नंबर. हमने ना उसको फॉरवर्ड करते जाना है. ठीक है, जो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा उसको फॉरवर्ड करते जाना है, उसको हमने डिवाइज़र बनाते जाना है और जो पिछला नंबर होगा उसको हमने डिवाइडेड बनाता जाना है. ओरिजिनल नंबर को हमने डिवाइडेंड बनाते जाना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको हमने डिवाइज़र बनाते जाना है. ठीक है, कंटिन्यूस द प्रोसेस अंटल नोट 2 नंबर्स आर अवेलेबल फॉर द 14 में. उस वक्त तक हमने कंटिन्यूस करनी है जब तक हमारे पास 2 नंबर एट द एंड में नहीं बच जाते. हमने डिवीजन स्टार्ट की रखनी है, ख़त्म नहीं करनी. ठीक है, नंबर 4 स्टेप ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइज़र एंड द रिमाइंडर अनडिवाइडेड नंबर इज़ द रिक्वायर्ड एलसीएम. जो प्रोडक्ट एट द लास्ट में आएगा और जो रिमाइंडर हमारे पास अनडिवाइडेड बच जाएगा, जब हम उसको क्या कहते हैं डिवाइड करते जाएंगे तो एंड में एक हमारे पास डिवाइज़र आ जाएगा और वो पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा. उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड एलसीएम होगा. अभी एग्जांपल करके बताती हूँ.
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड इज 12, 15, 20 लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। अच्छा जी, आपने स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, ठीक है, जिसको हम जब डिवाइड करेंगे 12, 15 और 20 से, तो वो उसका रिमाइंडर जो है वो हर केस में 3 बचना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन गौर से सुनो। 12, 15, 20, 2 को डिवाइड करो, 2 6 12, 2 10 15 एज इट इज़, 2 3 2 5 15 एज इट इज़, 3 1 3 5 5 एज इट इज़, 5 1 5 1 5 1 अब एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, आपके पास ये क्या, हम इनको मल्टीप्लाई करना है एंड में। मैंने कहा था ना, हम एंड में जो हमारे पास ये आएगा उसको एंड में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या आ गया? 60 आ गया। रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया? 60। वो कह रहा है हर केस में वो 3 छोड़ है, तो इस 3 को हम इसमें ऐड कर लेंगे। जो आंसर आएगा उसमें हम 3 ऐड कर लेंगे, तो आंसर एलसीएम मेरे पास क्या आएगा? रिक्वायर्ड एलसीएम क्या आएगा? 63। गॉट इट? समझ आ गई? फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 4 डिजिट डिवाइजेबल बाय 12, 16 एंड 24। ऐसे ही एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इन सबको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 48 आ गया। द स्मॉलेस्ट, वो कह रहा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लेना है। 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट मैंने क्या ले लिया? 1000 ले लिया। सो वी डिवाइड 1000 बाय द एलसीएम 48। ये जो एलसीएम 48 मेरे पास आया है, इससे हम 1000 को डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट मैंने 4 डिजिट नंबर 1000 ले लिया, खुद से सपोज किया। अब 48 को जब मैं 1000 से डिवाइड करूँगी, 48 2 ज़ा 960, 4 आ गया, 0 40 आ गया, ठीक है। 20 48 20 से 960 आ गया, 40 आ जाएगा रिमाइंडर मेरे पास। रिमाइंडर 40 आ गया, ठीक हो गया। डिवाइड हमने कर लिया। अब क्या हो गया? द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 12, 16 एंड 24 इज 960 प्लस 48। ये जो 960 आया ना मेरे पास, ये 960 आया ना, इसमें मैं ये 48 को ऐड कर दूँगी तो मेरे पास 1008 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? हमने पहले वैसे ही प्राइफेक्ट की तरह हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद हमने एलसीएम मेरे पास उन सबको प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट मेरे पास 48 आ जाएगा। 48 जब आ जाएगा, 4 डिजिट नंबर मैंने दिमाग में सोच लिया, तो मुझे 1000 अच्छा लगा, मैंने 1000 ले लिया। इस 48 को इस 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास रिमाइंडर 40 बच जाएगा। अब वो कह रहा है कि जो 960 हमारे पास आया है डिवाइड होने के बाद, ये जो 960 आया इसमें ये 40 ऐड करेंगे, 1008 आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा। एग्जाम्पल 17 है। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 24, 30 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 15 इन ईच केस। वो 15 हर केस में छोड़ है। ऐसे ही डिवाइड करोगी, ठीक है। ऐसे एलसीएम लोगी। एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे आप लोग? इनको मल्टीप्लाई कर लोगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 720 आ जाएगा। वो कह रहा है 4 डिजिट नंबर लेने बड़े। स्मॉलर मैंने 1000 लिया था, अब बड़ा मैं 999 नंबर ले रही हूँ, ठीक है। वैसे ही करना है लार्जेस्ट नंबर। अब 720 जो है वो लेस देन 999 है, तो 720 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 639। 13 इसका क्वेश्चन आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, जो 39 आया ना, 639 आया ना, 999 में से अच्छा स्मॉल आएगा तो उसमें ऐड करेंगे। अब लॉन्ग आ गया ना, तो 999 बड़ा नंबर आ गया, उसमें से हम ये 639 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9360 आ जाएगा, ठीक है। पिछले केस में था स्मॉलर नंबर था, 960 से 48 स्मॉलर था, तो हमने स्मॉलर डिजिट ले लिए थे, तो उसमें हमने ऐड कर दिया था। अब हमारे पास बिगर नंबर आ गया। जब आपके पास बिगर नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा, उसमें से हम जो रिमाइंडर आएगा वो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 639 को सब्ट्रैक्ट किया, 9360 आया। 9360 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 24, 30 एंड 36 आ गया, ठीक है। हाउएवर द रिक्वायर्ड नंबर लीव्स 15 इन ईच केस। 15 वो छोड़ है, तो हमने क्या करना है, ये जो 9360 आया ना, इसमें वो 15 एट द एंड ऐड कर लेना है, तो 9375 आ गया है, ठीक हो गया। होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होंगी। सानिया अगर ना समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है। अब आप देखिए आपको क्या काम करना है। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4B, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपका होमवर्क है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।